प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 13.2 स्टेटिस्टिक्स का वीडियो का पार्ट 2 लेके। वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस दोनों क्वेश्चनों को कैलकुलेट किया था और आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। अभी आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन राइट कर रखा है हमने। रीड करते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of families. Also find the mean monthly expenditure. ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसमें पहले हमको मॉडल क्लास का पता, सबसे पहले तो आपको क्या पता करना है, मोड पता करना है। ठीक है ना। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर यानी मोड का पता करना है। तो मोड का कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, पहले मॉडल क्लास। अब आइए देखते हैं इसमें मॉडल क्लास कौन सा है। तो आप जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, वो क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो आप बच्चों देख पा रहे हैं कि ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है इसमें 40 ये हाईएस्ट है। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा आपका 1500 टू 200। ये ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है, ये है 1500 टू 2000। यहाँ पे राइट कर लीजिए बच्चों। अभी हमको जरूरत पड़ेगी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की, इसको भी देख लेते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी यल की जरूरत पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1500। कितना है, 1500। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको राइट करेंगे हम F1 से, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप जान ही रहे हैं मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है। ठीक है ना, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी F0 का पता करना है। ये देखिए, अगर ये F1 है तो इससे जस्ट ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, F0, और नीचे वाला हो जाएगा F2। ओके बच्चों। तो F0 कितना हो गया, 24। राइट करिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास यानी F2 की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए 33 है। ओके, राइट करिए। अब देखिए, आपको पता करना क्लास साइज। क्लास साइज पता करने का तरीका है बच्चों, जो अपर क्लास लिमिट है उसमें लोअर क्लास लिमिट यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 500। ओके, फार्मूला यूज करते हैं मोड का। आपको मालूम है मोड के लिए फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं H से। ठीक है ना। तो L की वैल्यू कितनी है, 1500। F1 की वैल्यू 40, F0 24, 2 इंटू F1 यानी 40 माइनस 24, F2 कितना 33, और दिस इज मल्टीप्लाई बाई 500। यहाँ प्लस लगा दीजिए, L प्लस है ना, तो हो जाएगा 1500 प्लस 40 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16।
ये आ जाएगा 80, 24 और 33 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा 437, 3 2 5 57। दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई 500, तो 1500 प्लस 16 इंटू 500 कर लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, 8000 हो जाएगा। 8000 और 80 में से 57 माइनस करके देखिए, आ जाएगा 23। 8000 में अगर 23 का डिवीजन दे के देखेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 347.826। क्लियर है बच्चों? इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 1847। ऐड करेंगे जब 1500 347 तो 1847.826 ये वैल्यू जो होगा इसका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, हमें पता करना है मीन का। तो मीन का कैलकुलेशन करने के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कॉलम और बढ़ाने होंगे। तो आप देखिए नंबर ऑफ फैमिली यानी एफआई का पता है, ठीक है ना? अभी हमको क्लास मार्क्स यानी एक्सआई का पता लगाना होगा। क्लास मार्क्स का फार्मूला आप जानते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ का 1250 हो जाएगा, उसके बाद 1750 हो जाएगा, फिर जो है 2250 हो जाएगा। इस तरह से आप इन दोनों लिमिट को ऐड करके डिवाइड करते हुए 2 से यहाँ पे राइट करते जाइए। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 2750। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2750 के बाद 3250, 28, ठीक है, 3250, उसके बाद 3750, देन 4250, अगेन 4750। ये हो गया क्लास मार्क्स। ठीक है ना? क्लास मार्क्स के बाद हमको एक और कॉलम बढ़ाना है और हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है डी आई यानी एक्स आई माइनस क्या करेंगे ए। एज्यूम करना है जो इसके बीच में जो आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग बीच में अगर देखा जाए तो इसको भी लिया जा सकता है। ठीक है ना? इसी को हमने ए मान लिया। ठीक है ना? अगर ए मान के हम माइनस करेंगे तो अब देखिए यहाँ माइनस करेंगे 1250 में से 22,750 तो माइनस 1500 आ जाएगा, ये माइनस 1000 आ जाएगा, यहाँ माइनस 500 होगा, ये 0 होगा। इसी तरह इधर प्लस में आ जाएगा 500, 1000, 1500 और 2000। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं आगे का स्टेप, एक और कॉलम, 2 कॉलम बल्कि बढ़ाना होगा हमको। तो एक कॉलम ऐसे बढ़ाते हैं पहले यहाँ से। ठीक है ना? यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या चीज, यू आई की वैल्यू। इसके लिए आपको जो है जो भी हमने डी आई निकाला है उसमें एच का डिवीजन देना पड़ेगा। एच की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 500 है, तो सब में 500 का डिवीजन देंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा यू आई का वैल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद का नेक्स्ट कॉलम जो है इसमें हमको पता करना होगा यू आई के बाद जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई नंबर ऑफ फैमिली, ये फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हमको यू आई से करना होगा। ठीक है ना? तो एफ आई इंटू यू आई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, देखिए 24 है, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 72, माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ पे 40 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 80, ये भी माइनस का साइन है। 33 में 1 का करेंगे -33,
ये तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। फिर 30 है, 30 बन जा 30 हो जाएगा, प्लस में है। उसके बाद 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। यहाँ 16 है, 16 का 3 में करेंगे 48 आ जाएगा। और देखिए बच्चों 7 का 4 में करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नंबर हो गए, इतने निगेटिव नंबर हो गए। निगेटिव नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए 3 2 5 8 7 15 3 18 -185। और इधर का अगर ऐड कर दीजिए 8 8 16 16 4 20 0 4 3 7 7 4 11 2 13 50 150। तो 150 और -185, तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू अगर देखिए तो आ जाएगा -35। ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ पे भी देख लीजिए बच्चों, ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 200 दिया है, तो ये सिग्मा एफ आई जब जोड़ेंगे तो ये भी 200 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम आते हैं फार्मूले पे। ये देखिए मोड वाला क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर चुके होंगे, तो इसको हम इरेज करके यहाँ पे आपको दूसरा फार्मूला जो मीन का फार्मूला है उसका यूज करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ये आपने कैलकुलेशन कर ही लिया, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करके देखते हैं कि क्या होगा मीन का वैल्यू। और देखिए बच्चों, हमारा प्रयास रहता है कि आपको आसान और सरल भाषा में सारे क्वेश्चनों का सलूशन उपलब्ध करा सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे द्वारा लगाए हुए क्वेश्चन को आसानी से समझ भी पा रहे होंगे। और आप लोगों से लगातार यही एडवाइस रहता है कि आप वीडियो को लगातार वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो आइए बच्चों, हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, यानी मीन का कैलकुलेशन करते हैं। तो मीन का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला है जिसका यूज हम कर सकते हैं, और ये है स्टेप डेविएशन मेथड वाला फार्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई एच। ए की वैल्यू देखिए बच्चों, हमने क्या एज्यूम किया था 2750, राइट कर दीजिए, प्लस एफ आई यू आई तो -35 हो गया, इसको भी राइट करिए। सिग्मा एफ आई 200 है, ये राइट कर लिया। और यहाँ पे एच की वैल्यू 500 है, तो 2 जब ये 2 जीरो है, ये तो कट जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल कर दीजिए। फिर 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों देखिए 2750 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और 35 का 2.5 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 87.50 आ जाएगा। तो 2750 में से 87.5 माइनस करिए तो ये आएगा 2662.50। यहाँ पे देख लीजिए 2750 और 87.50 माइनस कर दिया 052.662, और यही आपका ये मीन हो गया। ठीक है ना, मीन मंथली एक्सपेंडिचर जो है ये आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से मॉडल भी हमने, मोड भी कैलकुलेट कर लिया, और ये मीन का भी कैलकुलेशन हमने कर दिया। दोनों पार्ट जो है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करिए, पेपर पे उठाइए, तब तक लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टेट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। अभी हमको सबसे पहले क्लास मॉडल का पता लगाना होगा। क्लास मॉडल की बात करें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है, ये है 10, यानी क्लास में मॉडल हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला क्लास। ठीक है ना।
तो राइट करते हैं, मॉडल क्लास कितना हो गया 30 to 35। मॉडल क्लास, इसका क्लास इंटरवल है 30 to 35। क्लास साइज की बात करिए तो क्लास साइज कितना है, 5 का डिफरेंस है। अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दिया जाए तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। अब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसको कैलकुलेट करना है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यल की वैल्यू कितनी हो गई 30। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी F1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये देखिए 10 है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ठीक है ना, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास यानी F0 की वैल्यू कितनी हो गई 9। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये जो मॉडल क्लास वाला फ्रीक्वेंसी इसको लिखते हैं F1, इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाता है F0 और ये नीचे हो जाता है F2। क्लियर है ना, इस तरह से होता है। अच्छा, अब हम फार्मूले का यूज करेंगे और मोड का कैलकुलेशन करेंगे। फार्मूला आपको ऑलरेडी पता हो चुका है मोड का, यल प्लस क्या होता है F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई H। तो देखिए L की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ लोअर लिमिट क्लास 30 आ गया, प्लस F1 कितना है 10, F0 कितना है 9, 2 इंटू 10 माइनस 9, F2 कितना है 3 है, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है 5 से हो जाएगी। देखिए बच्चों 30 प्लस 1/20 माइनस 12 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो अब आगे देख लीजिए, 30 यहाँ 1 है, 5 है, 5 हो जाएगा, 20 माइनस 12 8 हो जाएगा। 5 को 8 से अगर कैंसिल करेंगे तो नियर अबाउट 0.625 0.625 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू जो आ गया मोड का 30.625, ठीक है ना। यानी जो आपका मोड हो गया ये हो गया 30.6। तो ये हमने मोड का कैलकुलेशन कर लिया बच्चों। अब आते हैं मीन का कैलकुलेशन करने। मीन के कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास मार्क निकालना होगा। क्लास मार्क का फार्मूला आप जानते हैं कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो आइए इसको करते हैं। तो आप देखिए 20 और 15 को ऐड करेंगे 35 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.5। इसी तरह ये हो जाएगा 22.5, ठीक है ना। इसी तरह आप देखिए ये 27.5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32.5, ठीक है। फिर आ जाएगा 37.5, देन 42.5, अगेन 42.5 के बाद 47.5 हो जाएगा और लास्ट वाला जो होगा क्लास मार्क 52.5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमको एज्यूम करना है तो बीच वाला लगभग जो होता है उसी को ए मान लिया जाए, ठीक है ना। अब ए माइनस करेंगे तो ये देखिए -15 -10, ठीक है ना। इसको मान लीजिए एज्यूम करना है
तो ये मान लीजिए 32.5, ठीक है, इसको एज्यूम कर लिया हमने ए की वैल्यू। तो ये हो गया -5, ये हो गया 0, यहाँ +5, 10, 15 और 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एच की वैल्यू 5 है, तो इसमें सब में 5 का डिवीजन दीजिए। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ ये एफ आई है, इसकी का मल्टीप्लाई से करते रहिए। 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा -9, ठीक है। ये हो जाएगा 8 2 जा 16, -16। उसके बाद 9 1 जा 9, -9, ये हो गया 0। उसके बाद 3 0 0 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8। अब देखिए ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है ना। और ऊपर वाला देखिए ये हो जाएगा -34, ठीक है। तो इस तरह से सिग्मा एफ आई यू आई जब निकालेंगे तो -34 + 11 अगर करेंगे तो -23 हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह आपको एफ आई सिग्मा एफ आई यहाँ से निकाल लीजिए टोटल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, जोड़ दीजिए। 8 3 11 9 20 30 33 2 35 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब हमको फार्मूले का यूज करके कैलकुलेशन करना होगा। और इसके लिए देखिए ये जो मोड वाला है ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो मोड इसका फार्मूला जो है इसको डिलीट करके यहीं पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करेंगे और हम देख रहे हैं कि आप क्वेश्चनों को अब आसानी से समझ पा रहे हैं और उसको सॉल्व भी कर ले रहे होंगे। बस पेपर पेन उठा के प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। मीन का फार्मूला लगाइए। तो मीन का फार्मूला आपको पता ही है। यहाँ कौन सा मेथड होगा, स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल है। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है ना। एजीएम कितना किया, 32.5, राइट कर लीजिए। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -23 है और ये 35 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 5 से। तो 5 से 35 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 32.5 ±-23/7 कितना हो जाएगा, ये 23/7। 23 में 7 का डिवीजन देंगे बच्चों, आप देख करके देख लीजिएगा, 3.28 आएगा, ठीक है ना। और 32.50, ठीक है ना, इसमें से 3.28 माइनस करेंगे तो 29.22, ये मीन का आंसर होगा। इस तरह देखिए बच्चों, मोड और मीन, ये दोनों मोड और मीन दोनों हमने सॉल्व कर लिया और आप भी इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। बस ये क्वेश्चन नंबर 3 4 आप देखिए, यहाँ पे वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 है ये स्टॉप करेंगे। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, उसको लेके आते हैं वीडियो के पार्ट 3 में, ठीक है ना।